हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ले ऑफ इन आईटी इंडस्ट्रीज। सो रिसेंट टाइम में आपने सराउंडिंग ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा सुन रहे होंगे, रिसेशन एंड ले ऑफ। अब अपने नेबर से, कलीग से, अपने रिलेटिव से, तो हर जगह जहां आप जाते होंगे आपको ये दो कॉमन वर्ड्स जरूर सुनाई देते होंगे, रिसेशन और ले ऑफ। और इवन अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो वहाँ भी आपको इसी तरह की न्यूज़ सुनाई देती होंगी। 11,000 at Meta, 10,000 likely at Amazon, 6,000 at Snap, nearly 4,000 at Twitter, about Meta and Twitter sacking employees in large numbers. Today, another addition to the list, Amazon. Amazon ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला, मेटा ने 11,000 और ट्विटर ने 3,000। दुनिया भर की टेक कंपनियों में भूचाल आया। तो क्या आपको इन सब न्यूज़ से पैनिक होने की ज़रूरत है या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है या नहीं, ये मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। प्लस आपको कुछ ऐसे सजेशंस दूंगा जिससे आपको रिसेशन में सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ले ऑफ की कंडीशन में बहुत हेल्प मिलेगी, आपका सर्वाइवल चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूँ यूएस की। सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले यूएस में 91,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। सो सबसे ज़्यादा ले ऑफ यूएस की बिग टेक जाइंट्स कंपनी कर रही हैं। और इवन मैं बात करूं फैंग की, सो जो 5 कंपनीज़ का ग्रुप है फैंग ग्रुप, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो फैंग कंपनियों ने अकेले इन 5 कंपनियों ने ही हज़ारों से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। और बात करता हूँ एक रिपोर्ट की। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 965 टेक कंपनीज़ ने 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, जो कि 2008 और 2009 के रिसेशन लेवल को भी सरपास कर गया है। मतलब ये जो ले ऑफ है, इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई है जो 2008-2009 के रिसेशन को भी सरपास कर गई है। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी हज़ारों से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ किया है, अपनी वर्क फोर्स को डाउन साइज किया है। तो ये ले ऑफ की न्यूज़ से आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि सडनली इतनी ख़राब हालत कैसे हो गई, जबकि अभी लास्ट ईयर ही आई थिंक मास हायरिंग स्टार्ट हुई थी आईटी इंडस्ट्री में। तो सडन क्या हो गया? सी देखिए, सडन कुछ नहीं हुआ है, प्रॉब्लम तो कोविड से ही स्टार्ट हो गई थी। देन इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। देन लास्ट ईयर जो मास रिक्रूटमेंट हुआ वो भी इस ले ऑफ का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कंपनियों ने बहुत ज़्यादा ही रिक्रूटमेंट कर लिया था, मास हायरिंग की गई थी। और इवन अगर आप पैकेजेस देखें तो 5 ईयर एक्सपीरियंस के बंदे का पैकेज 25 लाख तक चला गया था और 8 ईयर बंदे का पैकेज 30 से 40 लाख तक पहुंच गया है। सो जॉब स्विच बहुत ज़्यादा किए थे लोगों ने लास्ट ईयर 2021 में। सो जब भी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर पड़ता है तो उनको कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। सो जो मास हायरिंग की जाती है फिर उसको डाउन साइज करना पड़ता है। बात करता हूँ इंडिया की। सो इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज सिचुएशन ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सब ग्रीन है, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर है। सो इंडिया में जो बिग टेक जाइंट्स कंपनियां हैं उन्होंने इतना मास ले ऑफ स्टार्ट नहीं किया है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ना ही मेरे किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। और बीच में जो आपने 2 न्यूज़ सुनी होगी एक्सेंचर और सीटीएस की, एक्चुअली वो ले ऑफ का रीज़न रिसेशन नहीं था। बेसिकली वो ले ऑफ का रीज़न था फेक सर्टिफिकेट्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होना। कोविड में ये भी बहुत हुआ था कि मास रिक्रूटमेंट हुआ तो कुछ एम्प्लॉयज़ फेक सर्टिफिकेट लेके ज्वाइंट हो गए, कुछ एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि ये कंपनियां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टीज़ को प्रोवाइड करती हैं और थर्ड पार्टीज़ आपके बैकग्राउंड को पूरा वेरीफाई करती हैं, आपके कॉलेजेस, घर, सब जगह जाके वो वेरीफाई करती हैं। अगर वो फेल हो जाता है देन वो आपको फायर भी कर सकती हैं। और बात करूं एक और रिपोर्ट की तो एचसीएल को लेकर एक न्यूज़ आई थी कि एचसीएल अराउंड 350 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेगा एज इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज स्ट्रगल्स अगेंस्ट ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो कंपनीज पर प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने का प्रेशर तो है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट बिग कंपनीज होती हैं, जो स्टेबल कंपनीज होती हैं, उनके लिए ले ऑफ एक लास्ट ऑप्शन होता है। सी उनके पास कॉस्ट कटिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसकी वर्क फोर्स कम हो, उसके एम्प्लॉयज़ कम हो, बट उनको भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको एक प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं देन वो कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करते हैं। वो भी वेरियस टाइप से हो सकती है। वो आपके वेरिएबल को कैंसिल कर सकते हैं, वो आपके हाइक को ज़ीरो कर सकते हैं, वो आपके बोनस कैंसिल कर सकते हैं,
आपकी ज्वाइनिंग डिले कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कैंसिल कर सकते हैं। जो बेंच पे हैं, जो बिलेबल नहीं है, सो वो एम्प्लॉय सबसे पहले रडार पे रहते हैं, देन आपके कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और लास्ट में जो परमानेंट एम्प्लॉय है उस पर भी बात आती है अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये ले ऑफ एक लास्ट ऑप्शन रहता है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती। बट बात करूँ स्टार्टअप्स की तो इंडिया में अराउंड 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है बाय वेरियस स्टार्टअप कंपनीज। सी स्टार्टअप्स को फंडिंग इशू होता है, उनके पास कॉस्ट कटिंग के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, फिर उनको हेडकाउंट कट करना पड़ता है। तो इसमें आप ओला देख सकते हैं, कार24 है, बाइजू है, मीशो है। तो बहुत सारी स्टार्टअप्स कंपनियां हैं जिन्होंने 18,000 के अराउंड एम्प्लॉयज़ ले ऑफ किए हैं इन 2022। अब मैं बात करता हूँ सजेशन की, जो आपको रिसेशन में इस ले ऑफ के सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी स्किल। सो आपको अपनी स्किल्स हमेशा अपग्रेड रखनी है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करना है। अगर आप अपग्रेड रहेंगे, आप आपकी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में फिक्स हो सकते हैं। सपोज बात करूँ अगर डेवलपमेंट की, सो एग्जांपल लेता हूँ डॉटनेट का। सो पहले डॉटनेट पे VB.NET पे काम होता था, प्रोजेक्ट उस पे बनते थे, देन ASP.NET आई, देन MVC आया, देन मोस्टली प्रोजेक्ट .NET कोर पर माइग्रेट हो रहे हैं। देन बात करूँ UI की, UI भी नॉकआउट, एंगुलर, रिएक्ट पर बन रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। सपोज उस .NET डेवलपर को बैकएंड तो आता ही है, API भी आती है, बट वो UI पर भी काम कर सकता है, उसको नॉकआउट भी आती है, उसको एंगुलर का नॉलेज है, रिएक्ट का नॉलेज है, प्लस अगर उसको SQL सर्वर भी आता है, ही कैन क्रिएट दी टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर्स, व्यू, जो भी SQL में है वो कर सकता है, प्लस उसको क्लाउड का भी नॉलेज है। सो एज अ फुल स्टैक डेवलपर वो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फिक्स हो सकता है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। सेम अगर टेस्टर की बात करूँ, सो एक टेस्टर मैनुअल टेस्टिंग पे वर्क कर रहा है, एक ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है। सो ऑब्वियस है जो मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों कर सकता है वो किसी भी प्रोजेक्ट में फिक्स हो जाएगा, उसके लिए प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं रहेगी। तो अपनी स्किल्स को ऑलवेज अप टू डेट रखना है, आपको न्यू लर्निंग करना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, मनी, इमरजेंसी फंड। सो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपेंसेस, 6 मंथ का आपका जितना भी एक्सपेंस है वो फंड आपको किसी लिक्विड फंड में या FD में या जहाँ भी आप पैसा पार्क करते हैं वहाँ पे पार्क करके रखना है, जहाँ लिक्विडिटी का इशू ना हो, जहाँ कोई लॉक इन ना हो। सो सपोज़ आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 है, सो 6 मंथ का अराउंड आपको 1,20,000 वो इमरजेंसी फंड है, वो आपके पास होना चाहिए। सो अगर आपका 30,000 एक्सपेंस है तो आपको अराउंड 2 लाख रुपये, 1,80,000, 2 लाख रुपए के अराउंड आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो ये जो 6 मंथ का फंड है ये आपको रिसेशन में बहुत स्ट्रेंथ देगा, आपको ले ऑफ में बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट था स्किल। सो फर्स्ट पॉइंट आपको घर पे खाली बैठने नहीं देगा, डेफिनेटली उसके बेस पे आपकी नेक्स्ट जॉब लगेगी और अच्छी लग सकती है, हाई पैकेज पे लग सकती है। सो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं अभी, सो थोड़ा सा उसको डिले कर दीजिए, अभी रुक जाइए। एटलीस्ट 5-6 महीने आप 23 जून में ट्राई कर सकते हैं, तब तक मार्केट की कंडीशन आई होप अच्छी हो जाएगी, आपको अगेन मास हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मास रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और मे बी आपके पास जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हों। सो बस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क। That's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Jai Hind.